हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी चैप्टर 2 को स्टडी करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट पार्ट है जो डील करता है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्लोब, हीट जोन एंड ग्रिड पैटर्न के बारे में। अब एक एक कर इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ग्लोब होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि ग्लोब अर्थ का मॉडल होता है। ग्लोब के थ्रू ही हमें पता चलता है कि कहाँ पर कॉन्टिनेंट है, कहाँ पर ओशियन है, कहाँ पर क्या है। तो वे सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में दी हुई होती है। ग्लोब का लैटिन वर्ड ग्लोबस है, उससे मिलकर बना है, तो इसका मतलब होता है कोई भी राउंड शेप की बॉडी या स्फीयर। ग्लोब में बहुत सी चीज़ें होती हैं, मगर ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट। ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट का मतलब जैसे जो पैरेलल और जो मेरिडियन, जिसे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड बोलते हैं, उनके थ्रू किसी भी प्लेस का लोकेशन फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? तो जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसी तरह ग्लोब का भी एक्सिस होता है, जिसके राउंड हम ग्लोब को घुमा देते हैं। ये टिल्टेड मैनर में होता है, ये थोड़ा झुका हुआ होता है। इसके दो पॉइंट है जिसे पोल कहते हैं। एक और इमेजनरी लाइन है जो ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस इमेजनरी लाइन को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इन सारे चीज़ के बारे में आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। एक्सिस ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस ऑफ अर्थ के एक्सिस के बारे में समझते हैं। जो धुरी है ये कैसी है? एक तो ये इमेजिन की हुई लाइन है और ये टिल्टेड मैनर में है, मतलब झुकी हुई है। तो अर्थ के केस में जो झुकी हुई एक्सिस है उसको कहते हैं ऑब्लिक्यूटी। यह मॉडरेट टिल्ट होता है, हल्का झुका होता है। नेक्स्ट है एंगल। एंगल बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सिस एंड अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन के बीच एंगल जानना है तो ये है 66.5 डिग्री। एंड अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ हुआ है, उस वर्टिकल लाइन और एक्सिस के बीच का एंगल है 23.5 डिग्री। तो यहाँ एक फिगर है, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जानने से पहले हम लोग देखेंगे एक छोटा सा पॉइंट। एक इमेजनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। उस लाइन को इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के अपर साइड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर साइड को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इक्वेटर एक इमेजनरी सर्कुलर लाइन है और अर्थ पर किसी भी प्लेस को लोकेट करने का इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि सारा लाइन लैटिट्यूड नहीं कहलाएगा, वो पैरेलल है। लैटिट्यूड तब कहेंगे जब एंगल को डिस्टेंस में मेजर किया जाएगा। लैटिट्यूड को डिग्री से मेजर करते हैं। इक्वेटर से पोल तक जितनी भी पैरेलल सर्किल है उसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहेंगे। अब इन्हें शॉर्ट में देख लें। पैरेलल सारे लाइन को कनेक्ट करता है एक ही लैटिट्यूड पर। ये सारे लैटिट्यूड और इक्वेटर के पैरेलल होता है। ये सर्कुलर लाइन का होता है। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है। 0 से 90 डिग्री तक इसको मेजर करते हैं, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। 1 लैटिट्यूड लगभग 111 किलोमीटर का होता है। 2 पैरेलल्स के बीच की दूरी हमेशा समान ही होती है और लेंथ में यानी सरकमफेरेंस में घटती है और वैल्यू में बढ़ती है। इक्वेटर सारे सर्किल में सबसे बड़ा होता है। इसे ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स है, उसको देख लेते हैं। तो इक्वेटर 0 डिग्री पर मेजर करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ। अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल 90 डिग्री
नॉर्थ एंड साउथ। नेक्स्ट है हीट जोन ऑफ द अर्थ। तो सन से जो रे आती है, हीट आती है, वो डायरेक्ट रे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आ रही है, और पोल के पास जो रे जा रही है वो स्लैंटिंग वे में जा रही है, तिरछी पहुंच रही है। तो जहाँ सीधी जाती है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और पोल के पास स्लैंटिंग जा रही है, तिरछी जा रही है, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा ठंड होती है। इसीलिए हमने अर्थ को हीट जोन में डिवाइड किया है। हीट जोन से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, अब उसको देख लेते हैं। अर्थ का जो सारा हिस्सा है तो सेम अमाउंट में रिसीव नहीं करता, मतलब एक जैसा हीट उसको नहीं मिल रहा है। 3 हीट जोन्स है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद हीट ज़्यादा रिसीव नहीं करता अर्थ, क्योंकि वर्टिकल केवल ट्रॉपिक्स के बीच होती है, बाकी जगह स्लैंटिंग पहुंचती है। इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। 3 हीट जोन है, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड थर्ड है फ्रिजिड जोन। ट्रॉपिकल जोन में कुछ डिटेल है। तो ट्रॉपिकल जोन ट्रॉपिक्स के बीच होती है, सन यहाँ ओवरहेड होता है। इस जोन में सन की जो रे होती है वो डायरेक्ट पड़ती है। यह जोन ड्राई और हॉट होता है, सालों भर यह जोन गर्म होता है, गर्मी रहता है। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन, मतलब मॉडरेट हीट। इस जोन में हीट मॉडरेट होती है, मतलब हल्का गर्मी और हल्का ठंडा। ट्रॉपिक्स के बाहर डायरेक्ट हीट नहीं जाता है। ट्रॉपिक्स मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक होता है। सन रे का एंगल पोल्स के तरफ डिक्रीज होने लगता है यहाँ पर। नेक्स्ट है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन क्या होता है? तो ये बिल्कुल ठंडा जोन है, और डिग्री है फ्रिजिड जोन की 66.5 डिग्री से 90 डिग्री, ऊपर नीचे दोनों। अब है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। मेरिडियन 2 वर्ड से मिलकर बना है, मेरी और डियन। मेरी का मतलब होता है जब सूर्य सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर हो, और डियन मतलब दिन होता है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं तो मेरिडियन का मतलब क्या समझते हैं? तो अर्थ में जो सेमी सर्कल है ये इमेजिन की हुई लाइन है। तो आधे सर्किल वाली जो लाइन है वो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती है और इक्वेटर को 90 डिग्री पर कट करती है, उन्हें मेरिडियन कहते हैं। ये सारे लाइन इक्वल लेंथ के होते हैं, पोल्स पर कन्वर्स कर जाते हैं। कन्वर्स मतलब सारे लाइन एक जगह जाकर मिल जाते हैं, और डाइवर्स मतलब अलग हो जाना होता है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वह पोल्स पर घटते चला जाता है। 2 मेरिडियन के बीच का डिस्टेंस इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होता है, और पोल्स के तरफ जाते जाते डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। इनको डिग्री में मेज़र किया जाता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मेज़र करते हैं। ईस्ट और वेस्ट में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है प्राइम मेरिडियन। प्राइम क्या होता है? जो सबसे महत्वपूर्ण हो, वो मेरिडियन जो लंदन के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से पास करता है, उसको ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। 0 डिग्री पर मेज़र करते हैं इसे। जैसे इक्वेटर है, ये अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, जैसे इक्वेटर करता था। तो ये अर्थ को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को भी एंगल में डिस्टेंस मेज़र करते हैं, बट इसमें ईस्ट और वेस्ट होगा प्राइम मेरिडियन का, और लैटिट्यूड में नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर था। हर 2 मेरिडियन का डिस्टेंस इक्वेटर पर ज़्यादा होता है। 0 डिग्री एंड 180 डिग्री दोनों हेमिस्फीयर के लिए कॉमन होता है। नेक्स्ट है ग्रिड। जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसे ग्रिड कहते हैं। उसी तरह अर्थ पर मेरिडियन एंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो अर्थ पर ग्रिड फॉर्म होता है। ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती है। ग्रिड की वजह से ही किसी भी प्लेस को फाइंड करने में आसानी होती है। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।